हेलो नमस्कार दोस्तों एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए फिर शुरू करते हैं 7 जून 2025 के करंट अफेयर। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे दोस्तों अराकू वैल्यू के बारे में। ठीक है, अराकू वैल्यू क्यों फेमस है? यहाँ पे एक तरह की कॉफ़ी है जिसको जीआई टैग भी मिला है, जिसको मतलब काफ़ी फेमस है दोस्तों, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, और यहाँ पे फेमस एक मतलब ट्राइब भी है, उसके बारे में भी जानेंगे। उसके बाद चेनाब रिवर के बारे में जानेंगे। ये हम लोग जाने तो थे दोस्तों, चेनाब मतलब जो रेल ब्रिज बना है ना, पर हम लोगों ने चेनाब रिवर के बारे में नहीं जाने थे, तो आज उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानेंगे, इसका रोल क्या है। ठीक है, और काजीरंगा नेशनल पार्क के बारे में जानेंगे, क्योंकि हाल फिलहाल में न्यूज़ में आया, ये अपना एरिया थोड़ा एक्सपेंड कर रहा है टूरिज्म के लिए। ठीक है, उसके बाद हम लोग बॉक्साइट के बारे में जानेंगे कि इसमें क्या न्यूज़ चल रहा है कि दोस्तों की उड़ीसा के ही कुछ ट्राइबल लोग हैं ना, इसकी माइनिंग के लिए मना कर रहे हैं, है ना, तो उसके लिए थोड़ा सा ये है, तो इसके बारे में थोड़ा जानेंगे। उसके बाद सेंट्रल एशिया के बारे में जानेंगे, क्योंकि जयशंकर साहब जो है हमारे, वो चाहे वो कह रहे हैं कि मतलब हम लोग को इसे रिलेशन बढ़ाने की जरूरत है। हम लोग बस आज हम लोग जानेंगे सेंट्रल एशिया में कितनी कंट्रीज हैं, क्या रोल है इनका। ठीक है, उसके बाद हम लोग जानेंगे न्यूक्लियर एनर्जी लॉज जो इंडिया में है। हाल फिलहाल में क्या ये न्यूज़ में इसलिए क्योंकि इंडिया सोच रहा है कि इसमें कुछ मतलब चेंजेस करने के लिए, ताकि मतलब ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेन मतलब जो कंट्रीज है उनको भी मतलब मोटिवेट कर सके, वो आए मतलब इन्वेस्ट करें, है ना। उसके बाद ईसी नेट के बारे में जानेंगे। ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का ही है एक दोस्तों। ओवरऑल मतलब कि सारे ऐपों को, मैक्सिमम ऐपों को मतलब एक जगह एकत्रित करने का ये काम है, पोर्टल। इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानेंगे। ठीक है, उसके बाद खींचर और मीनार वेटलैंड ये कहाँ है दोस्तों, इसके बारे में हम लोग जानेंगे, खींचर और मीनार वेटलैंड, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में दोस्तों इसको रामसर साइट घोषित किया गया है, तो ये कहाँ है ये जानेंगे, और क्या इंपॉर्टेंस है इसका ये भी जानेंगे। ठीक है, उसमें नौमा हम लोग जानेंगे क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, इसमें इंडिया की रैंकिंग क्या है और कौन से फैक्टर हैं जो इसमें इंक्लूड किया जाता है, जिसकी वजह से रैंकिंग दी जाती है। ठीक है, उसके बाद हम लोग जानेंगे सोकोत्रा आइलैंड। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे, हाल फिलहाल में न्यूज़ में क्यों है दोस्तों, है ना। उसके बाद हम लोग जानेंगे वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे। ये तो नाम से समझ आ रहा है, पर ये थोड़ा सा इसके बारे में, थीम के बारे में जानेंगे, कब मनाया जाता है, कैसे क्या है। ठीक है, उसके बाद हम लोग 12 देंगे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ऑनररी रैंक प्रमोशन स्कीम, इसमें क्या है, एक रैंक बढ़ा के मतलब रिटायरमेंट जब होगा किसी का, तो मतलब एक रैंक बढ़ा के दी जाएगी उसे। ठीक है, अब उसमें क्या क्या कंडीशन है और कौन से मतलब फोर्सेस, आर्म फोर्सेस में ये अप्लाई होगा, ये सब हम लोग जानेंगे। ठीक है, उसमें 13वां है उम्मीद पोर्टल। ये दोस्तों मतलब वक्फ जो मतलब अमेंडमेंट हुआ था ना, उसी का एक रूप था, मतलब उसी समय तय हुआ था कि उम्मीद पोर्टल बनेगा। तो हाल फिलहाल में इसको लॉन्च हुआ, तो इसमें क्या क्या होगा, कैसे होगा, ये सारी चीज़ें इसमें हम लोग जानेंगे। ठीक है, और 14th हम लोग जानेंगे नेशनल एग्रो आरी समिट 2025। आरी इसमें रिन्यूएबल एनर्जी है दोस्तों, है ना, तो थोड़ा सा हम लोग इसके बारे में जानेंगे, है ना। और 15 जो खबर है वो है गैस मतलब ग्रीन एडॉप्शन स्कीम हो गया, और उसके बाद राजीव गांधी वन संवर्धन योजना। इसमें क्या है दोस्तों, मतलब जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, बिजनेसमैनों को मतलब मोटिवेट किया जाएगा कि आप बंजर भूमि को मतलब आप मतलब मतलब बोलते हैं ना, अडॉप्ट करिए, उसमें मतलब फॉरेस्ट उगाइए, फिर बाद में आपको बाकी जगह पर छूट देंगे। ये सब चीज़ें हैं, इसको हम लोग जानेंगे कौन मतलब स्टेट लाया है और इसमें क्या करना चाहता है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों फिर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं अराकू वैली के बारे में। ठीक है, अराकू वैली दोस्तों मतलब ये मतलब जान लीजिए सबसे ज़्यादा फेमस ये अपनी कॉफ़ी की वजह से है। इसकी कॉफ़ी का क्या नाम है दोस्तों, अराकू अरेबिका कॉफ़ी। काफ़ी यूनिक तरीके से उगाया जाता है और पूरा ऑर्गेनिक है दोस्तों, है ना, मतलब इसमें कोई मतलब फर्टिलाइजर या उस तरह का नहीं, जो मतलब नेचुरली किया जाता है ना, पूरा ऑर्गेनिक वे में इसको उगाया जाता है। और इसको उगाते भी ट्राइबल फार्मर्स हैं, कोई बाहर से नहीं या फिर कोई वैसा नहीं मॉडर्न, मतलब ट्राइबल फार्मर्स है वही उगाते हैं इसको, और इसी को जीआई टैग मिला 2019 में। ये सब यही सबसे ज़्यादा फेमस है इसमें। और बाकी तो अगर देखेंगे अराकू वैली में मतलब बॉक्साइट भी काफ़ी मिलता है, इसकी माइनिंग भी होती है, इसके लिए मतलब काफ़ी डिस्प्यूट भी रहता है कि क्यों हो रहा है। ठीक है, तो उसके बाद आप देखेंगे अराकू वैल्यू है कहाँ, तो दोस्तों ईस्टर्न घाट में है, आंध्र प्रदेश में। मैक्सिमम जो एरिया इसका जो है वो मतलब आप समझ लीजिए आंध्र प्रदेश में ही कॉन्सेंट्रेट है। ठीक है, उसको मतलब ऊटी ऑफ आंध्र प्रदेश भी कहा जाता है, क्योंकि इतना खूबसूरत है, लोग जाते भी हैं, इसको मतलब ऊटी ऑफ आंध्र प्रदेश भी कहा जाता है। और उसके बाद जैसे कि सराउंडेड बाय मेजर हिल्स, जैसे गलीकोंडा हो गया, तख्तकोंडा हो गया, और सुनकारी मेटा हो गया, और चिता मुगोंडू हो गया। ठीक है, ये 4 मतलब उतना इंपॉर्टेंट है, पर अगर याद है ठीक है, नहीं मेन तो आपको याद रखना चाहिए कि मतलब यहाँ पे ये कॉफ़ी के लिए फेमस है, और यहाँ पे जो ट्राइब रहती है जो इसको करती भी है वो है अराकू ट्राइब्स, काफ़ी फेमस है। ठीक है, उसके बाद हम लोग जहाँ देख लेते हैं सेकंड न्यूज़। सेकंड न्यूज़ क्या है दोस्तों, चेनाब रेल ब्रिज। इसके बारे में तो मैंने आपको बताया था, पर इसमें जो चेनाब रिवर है ना, इसके बारे में मैंने आपको नहीं बताया था। ठीक है, अब चेनाब रिवर क्या है दोस्तों, ये इंडिया और पाकिस्तान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है। ये क्यों रिवर, तो चेनाब रिवर के बारे में हम लोग जाना दोस्तों, दोनों के दोनों जो इंडिया और पाकिस्तान है ना, इसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रिवर है दोस्तों। क्यों इंपॉर्टेंट रिवर है दोस्तों, क्योंकि चेनाब रिवर जो है ना, मतलब आप समझ लीजिए इंडस वाटर जो ट्रीटी हुई थी उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, अब आप जान लीजिए एसेंशियल रोल इंडस रिवर सिस्टम। अब ये जैसे मतलब ट्रिब्यूटरी भी तो है इंडस रिवर सिस्टम की, तो इसमें जितनी भी आती हैं जो ट्रिब्यूटरीज हैं उसमें ये काफ़ी मेन रोल रहता है इसका। ठीक है, अब ये वही मैंने आपको बताया कि इंडस रिवर की मतलब ट्रिब्यूटरी है, और काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल इसका इंडस वाटर ट्रीटी में भी है। ठीक है, हाँ मतलब जैसे कि 1960 में जो हुआ था, ये ध्यान रखना। अब मेन बात क्या ध्यान रखना आपको दोस्तों, ये इसका ओरिजिन है कहाँ, इसका ओरिजिन दोस्तों टांडी है। टांडी कहाँ पे है, जहाँ पे चंद्र और भागा 2 रिवर हैं जो कन्वर्ज होते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे लाहौर और स्पीति डिस्ट्रिक्ट है हिमाचल प्रदेश में, वहीं पे ये स्टार्ट होती है ओरिजिन। ठीक है, वहीं से मतलब इसको जब अपनी मतलब ऊपर से जब ये निकलती है तो इसको चंद्रभागा भी कहा जाता है, इसके अपर रीचेस में। ठीक है, और कहाँ पे बहती है, ये वेस्ट की तरफ मतलब पाकिस्तान की तरफ बहती है, जम्मू कश्मीर के थ्रू, और बिटवीन शिवालिक रेंजेस और लेसर हिमालय के बीच में। ठीक,
ये पाकिस्तान में एंटर कर लेती है, और एंटर करने के बाद दोस्तों ध्यान रखें, क्या एंटर करने के बाद ये सतलज से मर्ज करती है, उसके बाद जाके ये इंडस वाटर में मतलब इंडस रिवर में मर्ज हो जाती है। ठीक, उसके बाद इसकी टोटल लेंथ उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, पर ध्यान रखिए 974 किलोमीटर है। ट्रिब्यूटरीज इसकी कुछ है, तो देखिए देख लीजिए, मियां नल्ला है, सोहल हो गया, थिरोट हो गया, भूट नल्ला हो गया, मारूसुदाराई हो गया और लिदराई हो गया। रुकिए मैं आपको मैप में भी दिखाता हूँ एक बार। तो ये है दोस्तों अपना प्यारा भारत महान। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ से ये देखिए, ये वाला पोर्शन यहीं से निकलती है चिनाब। ये देखिए चिनाब, ये जा रही। तो मतलब जब चिनाब थी तभी निकलती है ये भारत से। उसके बाद भारत से निकलने के बाद ये जाके सतलज में मिलती है पाकिस्तान के एरिया में, फिर जाके इंडस वाटर मिलकर अरेबियन सी में गिर जाती है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आता है दोस्तों थर्ड करंट अफेयर। थर्ड करंट अफेयर क्या है दोस्तों? काजीरंगा नेशनल पार्क। ये हाल फिलहाल में न्यूज़ में क्यों है दोस्तों कि काजीरंगा नेशनल पार्क जो है उसको एक्सपेंड करने की बात हुई ताकि टूरिज्म को बढ़ाया जा सके। किसको बढ़ाया जा सके? टूरिज्म को। किसको बात हुई? काजीरंगा। तो हम लोग बस इतना जानें कि काजीरंगा नेशनल पार्क है कहाँ दोस्तों। ये दोस्तों असम में है, बिटवीन ब्रह्मपुत्र रिवर और कार्बी को ही मिक्की हिल्स कहा जाता है। ब्रह्मपुत्र रिवर और कार्बी हिल्स के बीच में है। ठीक है सॉरी दोस्तों, इसको दोस्तों डेजिग्नेट किया गया है एज ए वर्ल्ड मतलब यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट 1985 में ही। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है काजीरंगा नेशनल पार्क के लिए। और यहाँ पे लार्जेस्ट पॉपुलेशन अगर आप देखें किसकी है तो वो है इंडियन, मतलब पूरे ओवरऑल नहीं, मतलब इंडियन वन हॉर्न राइनोसोर्स के बारे में अगर आप मानेंगे तो मतलब ये इंडिया में असम में ही सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है। ठीक है, और ये किसके लिए हैबिटेट है दोस्तों? ये इसलिए फेमस है, बिग फोर स्पीसीज के लिए ये फेमस है। इसके लिए इसका हैबिटेट यहीं पे है। वो बिग फोर स्पीसीज कौन सी है? एक तो इंडियन राइनोसोरस हो ही गया है जिसकी सबसे ज़्यादा मतलब आबादी है। उसके बाद बंगाल टाइगर हो गया, फिर उसके बाद एलिफेंट हो गया, वो भी एशियन वाला दोस्तों। ठीक है, तीन तरह के एलिफेंट होते हैं, एक सवाना होता है, एक अफ्रीकन होता है, एक एशियन होता है। तो उसमें एशियन तीनों में सबसे छोटा होता है। ठीक है, एशियन एलिफेंट है। ठीक है, उसके बाद वाइल्ड वाटर बफेलो, ये भी काफ़ी बड़े भैंसे होते हैं। ठीक है, डेजिग्नेटेड नेशनल पार्क का इसको दर्जा मिला ही हुआ है। टाइगर रिजर्व भी है एक, और उसके बाद इसको बोला जाता है इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया भी। ठीक है, माइग्रेटरी बर्ड भी यहाँ पे काफ़ी आते हैं। ठीक है, तो हम लोग मैप में एक बार लोकेशन देख लेते हैं दोस्तों। तो आप ये देखिए, इसमें ये वाला जो पोर्शन है ना ये दोस्तों, ये नॉर्थ ईस्ट है। ठीक है, इसमें 7 आती हैं, 7 स्टेट। और ये जो सिक्किम है, सिक्किम इनका ब्रदर है, इसको ब्रदर कहा जाता है। 7 सिस्टर्स का ब्रदर यही है। ठीक है, अब देखिए असम कहाँ है दोस्तों। ये देखिए, ये वाला पोर्शन आप देख रहे हैं, ये वाला, ये है असम। ठीक, असम में ये वाला जो पोर्शन आप देख रहे हैं, यहाँ पे देखना, जहाँ पे गोला मारो, यही है काजीरंगा नेशनल पार्क। ठीक, ओके, ये ब्रह्मपुत्र के हो रही है ना, ब्रह्मपुत्र, उसके बाद मिकिर हिल हो गया। ठीक है, उस पर चलिए चौथा न्यूज़ पे चलते हैं हम लोग। तो चौथा न्यूज़ क्या है दोस्तों? तो चौथा न्यूज़ है आपका ट्राइबल पीपल्स के बारे में है, उड़ीसा के। वो क्योंकि थोड़ा अपोज कर रहे हैं बॉक्साइट माइनिंग के लिए, क्योंकि नेचुरल हैबिटेट को नुकसान होता है इससे, है ना, और जो मतलब माइनिंग की वजह से मतलब इन्वायरमेंट पॉल्यूशन भी होता है। ठीक है, तो कहाँ पे हो रहा है दोस्तों? तो ये सिजी माली रिजर्व है उड़ीसा में, वहाँ पे मतलब अपोज किया जा रहा है। तो अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है दोस्तों? बॉक्साइट। बॉक्साइट क्या है? ठीक है, देखो बॉक्साइट क्या है दोस्तों, एक ओर है किसका? एल्यूमिनियम। मतलब अपने फ्री स्टेट में नहीं मिलता है, ओर के रूप में मिलता है। हम लोग को इस पर मेहनत करनी पड़ती है तब जाके एल्यूमिनियम मिलता है। ठीक है, यूज टू प्रोड्यूस एल्यूमिना, ये एल्यूमिना ही है दोस्तों जिससे मतलब एल्यूमिनियम निकाला जाता है। तो एल्यूमिना को प्रोड्यूस करने के लिए मतलब एल्यूमिनियम का क्या बोलते हैं, बॉक्साइट का यूज़ किया जाता है। ठीक है, और एल्यूमिना का फुल फॉर्म क्या मतलब क्या नाम है इसका? एल्यूमिनियम ऑक्साइड। किसके प्रोसेस, ये ध्यान रखना दोस्तों, बेयर प्रोसेस के द्वारा जो ओर होता है एल्यूमिनियम को, उसको एल्यूमिना में कन्वर्ट किया जाता है और फिर एल्यूमिना से ही एल्यूमिनियम निकाला जाता है। ठीक है, अब वर्ल्ड में देख लेते हैं इसके प्रोड्यूसर और रिजर्व। और अगर रिजर्व वाइज देखेंगे दोस्तों, पुराना वाला डाटा देखेंगे 2015 का, तो उसमें गुनिया था जिसके पास 25% था, है ना, ऑस्ट्रेलिया 20%, वियतनाम 12%। और आज का देखेंगे, करंट रिपोर्ट देखेंगे तो गुनिया के पास 24% है, मतलब वर्ल्ड ओवरऑल वर्ल्ड में जितना रिजर्व है उसका। उसके बाद वियतनाम 19% है लगभग, और ऑस्ट्रेलिया 11%। ठीक है, और प्रोड्यूसर के रूप में देखेंगे, है ना, प्रोड्यूसर के रूप में देखेंगे तो मेजर प्रोड्यूसर ऑस्ट्रेलिया है, उसके बाद चाइना है, फिर गुनिया है, फिर ब्राजील है, और इंडिया 5th पोजीशन पे आता है जो 7% प्रोड्यूस करता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, एक बार इसको चेक भी कर लीजिए, ये चेंज होता रहता है। ठीक है, और मोस्टली यही रहते हैं पर चेंज होता रहता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग इंडिया के ऊपर देख लेते हैं, इंडिया के रिस्पेक्ट में देख लेते हैं एल्यूमिनिया का मतलब क्या रूल है। ठीक है, तो इंडिया के रिस्पेक्ट में आप देखेंगे तो मेजर बॉक्साइट रिजर्व कहाँ पे है? कॉन्सेंट्रेटेड ऑन ईस्ट कोस्ट, मेनली उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में ही यही है। ठीक है, अब देखिए उड़ीसा में देखिए 51% रिजर्व है। ठीक है, इंडिया का, नॉट वर्ल्ड का, इंडिया का 51% रिजर्व उड़ीसा के पास है, फिर आंध्र प्रदेश के पास 16% है, फिर गुजरात के पास 9% है, फिर झारखंड के पास 6%। अब एज ए प्रोडक्शन देखेंगे, प्रोड्यूस कौन सबसे ज़्यादा करता है तो वो देखेंगे उड़ीसा करता है, लगभग समझ लीजिए पूरे देश का 71% जो बॉक्साइट का प्रोडक्शन है वो अकेला उड़ीसा कर देता है, इसीलिए वहाँ पे विवाद भी चल रहा है। उसके बाद आता है गुजरात, फिर आता है झारखंड। ठीक है दोस्तों, फिर पांचवा न्यूज़ क्या है दोस्तों? पांचवा न्यूज़ है दोस्तों, जयशंकर साहब कह रहे थे कि हम लोग को इंडिया और सेंट्रल एशिया की रिलेशनशिप बढ़ाने में जोर देना चाहिए। ठीक है, तो अब हम लोग को जानना चाहिए सेंट्रल एशिया है क्या। तो सेंट्रल एशिया जो है दोस्तों 5 देशों का समूह है, कि मैं एक बार मैप में दिखाता हूँ आपको। ठीक है, वैसे ये फुल मतलब एक ट्रिक है KKTTU। ठीक है, मैं दिखाता हूँ मैप में भी। ये देखिए दोस्तों, जैसे कि हमारा प्यारा भारत महान है, यहाँ से हम लोग ऊपर जाएंगे। एक चीज़ ध्यान रखना दोस्तों कि हम लोग कोई भी बाउंड्री तय नहीं कर, मतलब कोई भी मतलब बॉर्डर हमारा कनेक्ट नहीं है मतलब सेंट्रल एशिया से। ठीक है, तो सेंट्रल एशिया अपना ये वाला पोर्शन है, ये
ये जो है ना, ये है। इसी में जो 5 कंट्रीज़ हैं उसमें आप क्या-क्या मैंने फॉर्मेलिटी बता रहा है, KKTTU। के से हो गया ये कजाकिस्तान, उसके बाद ये हो गया किर्गिस्तान, फिर हो गया तजाकिस्तान, ये तुर्कमेनिस्तान और उज़्बेकिस्तान, यही 5 कंट्रीज़ आती हैं सेंट्रल एशिया में। ठीक है दोस्तों? और इसका ट्रिक क्या है, KKTTU। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है और खासकर कजाकिस्तान तो मतलब बहुत रिसोर्सेज से भरा हुआ है ना, इसीलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट भी रहता है ये। ठीक है? अब KKTU जिसके पीछे स्थान, ये भी ध्यान रखना है, जिसके पीछे स्थान वो है सेंट्रल एशिया का KKTTU। ठीक है? अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ देख लेते हैं। इंडिया का बॉर्डर इनके साथ नहीं लगता, ये पहली बात मैंने तो आपको बता दी है। ठीक है? और तापी याद रखिएगा, तापी किससे रिलेटेड है? तापी का फुल फॉर्म है दोस्तों तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया। मतलब एक पाइपलाइन है दोस्तों। जैसे आप देखिए ना, आप इसमें देखिए, मैप में देखिए, आपको ज़्यादा क्लियर होगा। जैसे आप देखिए, ये तुर्कमेनिस्तान है ना, तुर्कमेनिस्तान से अफगानिस्तान, अफगानिस्तान से पाकिस्तान से इंडिया। पर ये इसमें मतलब सब अभी पिछले साल ही मतलब अफगानिस्तान ने बोल दिया भाई हमको कोई दिक्कत नहीं है इससे टापी वाले प्रोजेक्ट से, पर तुम अपना बात कर लो इससे पाकिस्तान से जो तुम्हारा पड़ोसी है। तो पाकिस्तान तो भाई उसको फायदा भी हो रहा होगा और पता चले कि इंडिया को नुकसान हो रहा है उससे, तो वो भाई मान लेगा कि हाँ मेरे को अपना नुकसान चाहिए पर इंडिया का फायदा नहीं। ठीक है, ये है प्रोजेक्ट। ठीक है, ये होना मुश्किल है। ठीक, तापी प्रोजेक्ट किससे रिलेटेड है दोस्तों? तो मतलब पाइपलाइन है जो मतलब कि तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान से होते हुए इंडिया आनी चाहिए। ठीक है, तो रिड्यूस एनर्जी डिपेंडेंसी, मतलब जो इधर उधर से इतना खर्चा हो जाता है ना हम लोग को लाने जाने में। ठीक है, उसके बाद देखिए कुछ मतलब डिफेंस एक्सरसाइज सेंट्रल एशिया के साथ होती है हमारी। एक डस्ट लीक है जो कि जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन किसके, इंडिया और उज्बेकिस्तान। ठीक है, उसके बाद खंजर है एक जो कि जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज किसके बीच में, इंडिया और किर्गिस्तान। ठीक, फिर 6 न्यूज़ क्या आ जाता है दोस्तों? 6 न्यूज़ में कहा जा रहा है कि शुड इंडिया अमेंड इट्स न्यूक्लियर एनर्जी लॉस, मतलब एक एडिटोरियल है, मतलब क्या इंडिया को अपना एनर्जी लॉस बदलने चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं एनर्जी लॉस है क्या इंडिया में। मतलब न्यूक्लियर एनर्जी तो आप लोग समझ रहे हैं काफ़ी क्लीन एनर्जी रहती है दोस्तों, ये उतना प्रदूषण नहीं करती और बहुत अमाउंट में एनर्जी प्रोड्यूस करती है। ठीक है, पर यह है कि मतलब कॉन्सेंट्रेटेड है, पर अगर मान लीजिए लीकेज हो गया या फिर ब्लास्ट हो जाए तो ये उससे इससे ज़्यादा खतरनाक कुछ भी नहीं है। ठीक है, क्योंकि रेडियो एक्टिव एलिमेंट बहुत खतरनाक होते हैं ना। अब देखिए इंडिया में कौन से लॉज हैं इनको रिलेटेड, एक यही है CLNDA, यही सबसे ज़्यादा खतरनाक है दोस्तों, इसी ने रिस्ट्रिक्ट कर रखा है, मतलब बाकी कंट्रीज या प्राइवेट कंपनीज इससे डरती हैं। ठीक है, इसमें जो रूल है वो दो मतलब CLNDA 2010 में आया था, और एक और रूल मतलब लॉ है अपने इंडिया में, एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962। ये तो ठीक है, पर मेन दिक्कत यही करता है, इसका फुल फॉर्म है दोस्तों सिविल लाइबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेजेस एक्ट। मतलब मान लीजिए अगर किसी कारणवश मतलब कुछ भी अगर ब्लास्ट हो जाए या कोई दिक्कत हो जाए है ना, तो इसमें बोला जाता है कि जो ऑपरेट कर रहा है, मतलब इसमें क्या है कि कंट्री हम बोलती है कि आप आइए इन्वेस्ट करिए लगाइए, तो मतलब आएंगी कंट्री अपना प्लांट लगा देंगी फिर चली जाएंगी, ऑपरेट कोई और कर रहा है ना। पर इसमें ये बोला कि जो ऑपरेट कर रहा है वो तो भाई लाइबल है ही, पर जो मतलब कुछ कंडीशन में जो जिसने लगाया है ना, जिसने लगाया वो भी लाइबल हो जाएगा। तो यही कंडीशन मतलब ये दिक्कत कर रही है, तो इसलिए रसिया तक पीछे हट गया है ना, टू अलाउ प्राइवेट पार्टिसिपेशन डोमेस्टिक प्लस फॉरेन। ठीक है, इंडिया टारगेट 100, ये ध्यान रखना दोस्तों, इंडिया का टारगेट है 100 गीगावाट न्यूक्लियर एनर्जी बाय 2047। ठीक है भाई, ये कैसे पूरा होगा अगर इसको चेंज नहीं करोगे। ठीक है, तो इसीलिए इसको चेंज करने की सोच रहा है। अगर इसमें यही मैंने बताया कि अगर मिस हैपनिंग हुआ तो ऑपरेटर तो लाइबल होगा ही, सप्लायर जो होगा जिसने ऑपरेट मतलब लगाया है उसको, वो भी लाइबल होगा कुछ कंडीशन में। ठीक है, इसी की वजह से मतलब रसिया तक भी पीछे हट गया। ठीक है, और इसी में अमेंडमेंट की बात सोची जा रही है। फिर आ जाता है 7th न्यूज़। 7th न्यूज़ क्या है दोस्तों? ईसी नेट। ईसी नेट में आप जान लीजिए किसका है, मतलब किसने लॉन्च किया है। ये लॉन्च किया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने। ठीक है, यूनिफाइड इलेक्टोरल डिजिटल प्लेटफॉर्म। इसमें क्या है दोस्तों, जितने भी इलेक्टोरल मतलब टर्न आउट है, मतलब जैसे कितने लोगों ने वोट दिया है ना, और तो वो सब चीज़ें जानने के लिए ना एक सिंगल पॉइंट है, मतलब इलेक्शन से रिलेटेड जितने भी एक सिंगल पॉइंट है जिसमें मतलब जितने भी ऐप हैं मतलब जो इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देती हैं उन सबको मतलब मर्ज करके एक सिंगल ऐप बना दिया है। क्या नाम है? ईसी नेट। ठीक है, ये सिंगल पॉइंट डिजिटल प्लेटफॉर्म डेवलप्ड बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एम्स टू इंटीग्रेट मतलब सबको एक साथ करना है एग्जिस्टिंग डिजिटल ऐप्स इनटू वन यूनिफाइड इन्फो, मतलब जो भी एग्जिस्टिंग इससे रिलेटेड है इलेक्शन से रिलेटेड ऐप्स उन सबको इकट्ठा कर देना है, एक ही मिला देना। ठीक है, आपको जगह जगह भटकना ना पड़े। ठीक है, इट विल सिंप्लीफाइज एंड इलेक्ट्रल प्रोसेस को सिंपली कर ही देगा भाई, एक ही में देखोगे आपको जो भी देखना है तुरंत तुरंत, जो भी अफसर वहाँ पे होंगे हर 2 घंटे में तुरंत अपडेट कर देंगे, है ना। जैसे इलेक्टोरल्स वोटर्स के बारे में, इलेक्शन ऑफिसर्स के बारे में, पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में। ठीक है, और सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन सबका काम इजी हो जाएगा और मर्ज करेगा। जैसे बहुत सारी ऐप है ना, जैसे CVGL हो गया, सुविधा 2.0, उसके बाद KYC ऐप हो गया, जैसे ओल्ड पर्सन के लिए अलग ऐप निकाला था, वोटर टर्नआउट के लिए अलग ऐप निकाला था, इस तरह के बहुत सारे ऐप हैं ना, तो इन सबको मतलब एक ही में कर दिया गया मर्ज। उसके बाद 8th न्यूज़ क्या कहते हैं दोस्तों? 8th न्यूज़ है हमारा खीचम वेटलैंड और मीनार वेटलैंड, इन दोनों को रामसर साइट घोषित किया गया अभी हाल फिलहाल में। ठीक है, तो ये कहाँ पे है दोस्तों? तो ये दोनों जो है राजस्थान में है। तो अगर खीचम वेटलैंड देखेंगे तो ये आपका है पालोड़ी राजस्थान में, और ये मीनार जो है ये आपका उदयपुर राजस्थान में, दोनों राजस्थान में है। इनको रामसर साइट घोषित किया गया। तो पहले हमारे पास 89 रामसर साइट थे, इन दोनों को अगर मिला देंगे तो अभी इंडिया के पास है टोटल 91 रामसर साइट। ठीक है, अब ये जान लीजिए अभी हाल फिलहाल में कुछ और भी जो याद करने वाली चीज़ है, जैसे सिक्किम का पहला रामसर साइट घोषित हुआ है, उसका नाम है खीची पलरी वेटलैंड। और एक आप ध्यान रखिएगा, झारखंड का पहला रामसर साइट घोषित हुआ है उधवा लेक। अभी नहीं दोस्तों, ये मतलब फरवरी 2025 में 2 और हुआ था तमिलनाडु का, पर मेन ये है क्योंकि ये पहली बार हुए हैं, है ना।
उदवा लेक झारखंड में है और खींचिया पोलोरी वेटलैंड सिक्किम में है, ठीक है। उसके बाद देख लीजिए मैक्सिमम रामसर साइट अगर आप देखेंगे कहाँ पे है, तो मतलब ये है आपका यूनाइटेड किंगडम, उसके बाद मैक्सिको आता है, ठीक है। और इंडिया में टोटल 91 रामसर साइट है, और एशिया में अगर देखेंगे तो इंडिया के पास सबसे ज्यादा है, ठीक है। और स्टेट वाइज अगर देखेंगे तो तमिलनाडु के पास सबसे ज्यादा है 20 रामसर साइट। अब थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं कि ये रामसर साइट आई कैसे, मतलब कैसे घोषित किया था, क्या है। तो ये दोस्तों क्या है ना, एक रामसर कन्वेंशन हुआ था, मतलब सम्मेलन बोलेंगे इसे, रामसर सम्मेलन हुआ था। कहाँ पे दोस्तों ये हुआ था दोस्तों, रामसर सिटी है एक मतलब ईरान में, वहीं पे हुआ था 1971 में। तो यहाँ पे मतलब कुछ मतलब एक रूल्स बनाए गए थे, मतलब एक इंटरनेशनल ट्रीटी है जो कि मतलब कंजर्वेशन ऑफ, मतलब जो वेटलैंड है उनके कंजर्वेशन के लिए बात करती है, उनके प्रिजर्वेशन के लिए, उनको मतलब सस्टेनेबली मतलब आगे ले जाने की बात करती है, ठीक है। तो वही सबको मतलब साइन किया था कंट्रीज ने, टोटल 172 कंट्रीज ने इसको रेक्टिफाई किया था, उन्होंने साइन किया था, तो इंक्लूडिंग इंडिया भी। तभी से मतलब जो भी साइट मतलब घोषित किया था उनको रामसर साइट कहा जाता है, ठीक। उसके बाद नाइन्थ न्यूज़ क्या है दोस्तों, नाइन्थ न्यूज़ में है क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स। इसमें बस आपको ये जानना है दोस्तों, इंडिया की रैंक क्या है, 10th है इस बार 2025 में। 2024 में तो 7 थी, गिर गई है। मतलब टोटल कितने कंट्रीज में दिया जाता है, ये 67, लास्ट रैंक ध्यान रखिएगा ईरान है। और उसके बाद इसमें कुछ इंडिकेटर होते हैं जिनको देखने के बाद ही मतलब रैंक दी जाती है। तो वो इंडिकेटर पहले क्या है, ग्रीन हाउस गैस इमिशन, मतलब क्या रोल रहा है ना, ग्रीन हाउस इमिशन कितना रहा है ना, कम से कम किया है कि नहीं, ठीक है। उसके बाद रिन्यूएबल एनर्जी यूज, मतलब कितना रिन्यूएबल एनर्जी को यूज कर रहा है कंट्री है ना, कितना प्रमोट कर रहा है, कितनी पॉलिसीज ला रहा है इससे मतलब रिगार्डिंग उसको एनर्जी यूज, बाकी जो एनर्जी से कोल या पेट्रोल या फिर इन सबसे यूज और उनको कितना लिमिटेड कर रहे हैं, कम से कम करने की कोशिश कर रहे हैं, वो देखा जा रहा है। और क्लाइमेट पॉलिसी कितनी अच्छी अच्छी पॉलिसी लाया है एनवायरमेंट को बचाने के लिए या फिर क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए, है ना। उसके बाद देख लीजिए इसमें एक और चीज ध्यान रखिएगा, पहले दूसरे और तीसरे रैंक पे कोई नहीं है, खाली है भाई उसको, क्योंकि कोई भी इतना बहुत बढ़िया काम नहीं किया कि मतलब उसको पहले दूसरे और तीसरे पे रख दे। फोर्थ पे अगर देखेंगे तो डेनमार्क है, फिफ्थ पे देखेंगे तो आप नीदरलैंड है, सिक्स पे देखेंगे तो उत्तराखंड नहीं है, ये यूनाइटेड किंगडम है, ठीक। फिर आ जाता है 10th न्यूज। 10th न्यूज क्या है दोस्तों, सोकोट्रा आइलैंड। मैं इसको आपको एक बार दिखा देता हूँ मैप में। ये देखिए दोस्तों मैप है, ये हमारा प्यारा भारत महान महान, यहाँ से हम लोग गए 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 ओमान, ओमान से गए यमन, ठीक है। यमन से अगर नीचे में देखेंगे साउथ में, तो ये जो दिख रहा है छोटा सा, ये देखिए दोस्तों, मैं इसको गोला कर दे रहा हूँ, यही है सोकोत्रा, ठीक है। लोकेशन देख लिया आप लोग, है ना, इंडियन ओशन में है, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब भाई ये न्यूज़ में क्यों, क्योंकि दोस्तों यूएई और डब्ल्यूएचओ ने मिलकर यहाँ पे ह्यूमैनिटेरियन वर्क किया है। जो माताएं मतलब कुपोषण होने के मतलब कारण से मर जाती थी ना, उसके लिए कुछ प्रोग्राम चलाए 2 साल का, ताकि मतलब वैसा ना हो। तो मतलब ये भी इंपॉर्टेंट ही है एक तरह से। पर मेन जान लीजिए है कहाँ पे ये, मतलब ये जो पार्ट है दोस्तों, ये यमन का है आइलैंड, सोकोट्रा आइलैंड यमन का है, पर ज्यादा इन्फ्लुएंस इसका कहाँ किसका रहता है, यूएई का। अब कहाँ पे है ये दोस्तों, इंडियन ओशन में है। 2008 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का भी इसको मतलब दर्जा दिया गया है। कैपिटल यमन की अगर देखेंगे तो सना है, किसकी कैपिटल है यमन की, सना, ठीक है। करेंसी रियाल है, वेस्ट एशियन कंट्री है, और बस इतना ही ध्यान रखिएगा। और काफ़ी मतलब विवाद होता रहता है यहाँ पे, जो मतलब पायरेट्स होते हैं ना, डाकू, समुद्री डाकू, वो भी रहते हैं। उसके बाद 11th न्यूज़ आया था दोस्तों, वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे, ठीक है। ये कब मनाया था, 7 जून को मनाया था। इसकी थीम क्या है दोस्तों, फूड सेफ्टी साइंस इन एक्शन, बस इतना ही ध्यान रखिए, सबसे इंपॉर्टेंट यही है। और पहली बार 2019 में डब्ल्यूएचओ और एफएओ, मतलब फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है दोस्तों, है ना, उसके द्वारा मनाया गया था। अब देखिए डब्ल्यूएचओ बारे में थोड़ा जान लीजिए, 194 कंट्री है, ठीक है। जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मतलब हेडक्वार्टर है। 1948 ध्यान रखिएगा इसका स्थापना दिवस है। और वैसे ही फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन देखिए तो 1945 में इसका स्थापना हुआ था, और इसका मतलब आप जान लीजिए हेडक्वार्टर कहाँ है, रोम, इटली में, बस इतना ध्यान रखिए। और बाकी इससे रिलेटेड दोस्तों जो कंफ्यूजन हो सकता है, जैसे वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे कब मनाया जाता है, 7 जून को, और वर्ल्ड फूड डे कब मनाया जाता है, 16 अक्टूबर को। और एक वर्ल्ड हंगर डे है जो 28 मई को मनाया जाता है, ठीक है। इसको कंफ्यूज मत करिएगा, ठीक। उसके बाद 12th न्यूज़ क्या है दोस्तों, 12th न्यूज़ है ऑनररी रैंक प्रमोशन स्कीम। इसमें कुछ नहीं दोस्तों, जो सीएपीएफ है और असम राइफल, ध्यान रखिए, सीएपीएफ है और असम राइफल, ये किसके द्वारा लाया गया था, ये मतलब मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मतलब अमित शाह जी ने मतलब लॉन्च किया इसे। तो इसमें जो सीएपीएफ है, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स, इसमें 7 तरह की फोर्सेज आती हैं दोस्तों, अभी उतना डिटेल में नहीं जाएंगे। सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज और ये असम राइफल्स, इसके जो जवान होंगे, जो मतलब कांस्टेबल या फिर सब इंस्पेक्टर की पोस्ट में होंगे ना, रिटायर होने के समय पे, तो उनको एक मतलब पद ऊपर की रिटायरमेंट दी जाएगी। मतलब समझ लो ना, जैसे ये कांस्टेबल हैं तो उसको इनको हेड कांस्टेबल बना के रिटायर किया जाएगा। पर इसमें एक बात ध्यान रखिए, इनको सुविधा नहीं मिलेगी, इनको बस एक मतलब रिस्पेक्ट के तौर पर ऑनररी रैंक दी जाएगी, एक रैंक को करके मतलब रिटायर किया जाएगा, ठीक है। सुविधाएं नहीं है, बस रैंक दी जा रही है, ठीक। उसके बाद 13 न्यूज़ है पता, उम्मीद पोर्टल। उम्मीद पोर्टल क्या है दोस्तों, ये वही है वक्फ बिल जो आया था, जिसको उम्मीद मतलब बिल भी कहा जाता है, उसी का मतलब एक मतलब ये काम था जो उसमें कहा गया था, और जो अभी लॉन्च हुआ है, ठीक है। उम्मीद पोर्टल क्या है, फॉर डिजिटलाइजेशन ऑफ वक्फ प्रॉपर्टी, मतलब जितनी भी वक्फ प्रॉपर्टी है उनका डिजिटलाइजेशन करने के लिए ये पोर्टल लाया गया है, उम्मीद पोर्टल, ठीक है। इसके द्वारा लॉन्च हुआ मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स, ठीक है, टू मेंटेन ट्रांसपेरेंसी इन वक्फ रिलेटेड प्रोसेस, मतलब जितने भी वक्त से रिलेटेड प्रोसेस है, ये नहीं कि अंदर अंदर हो जाए और कुछ पता नहीं चला। पहले क्या होता था दोस्तों, कोई प्रॉपर्टी को चाहे किसी को भी जाके मतलब वक्त लोग बोलते थे ये हमारी प्रॉपर्टी है, फिर आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप उनको प्रूव करें कि ये आपकी मतलब उनकी प्रॉपर्टी नहीं है, समझे। और वो भी किसको प्रूव करना पता है, उन्हीं को, वक्त वालों को ही मतलब प्रूव करना, ये नहीं आप सुप्रीम कोर्ट में जाके बोल दें, ठीक है।
इन्हीं सबको मतलब चेंज करने के लिए मतलब इसको लाया गया था, ठीक है, वक्फ बिल को अमेंडमेंट है। रजिस्ट्रेशन ऑफ वक्फ प्रॉपर्टीज विद इन, मतलब इसके द्वारा क्या होगा, 6 महीने के अंदर जितनी भी वक्फ प्रॉपर्टी है सारी की सारी मतलब इसके अंडर में लाई जाएगी, ठीक है। मेजरमेंट, लोकेशन, जियो टैगिंग सब होगा प्रॉपर्टी का, और महिलाओं की जो संपत्ति है उसको वक्फ संपत्ति नहीं माना जाएगा। बेनिफिशियरी होंगे बोले, ये नहीं मतलब उनको पूरा हटा देगा, नहीं, बस वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं मानी जाएगी, वो बेनिफिशियरी तो रहेंगी, ठीक है। और पार्ट ऑफ वक्फ बिल, यही मैंने जो बोला था, जो 1995 में वक्फ बिल आया था, ठीक है, उसी का अमेंडमेंट 2025 में हुआ है, और उसी के मतलब एक उम्मीद पोर्टल भी था, ठीक है, जिसका अपना फुल फॉर्म है उम्मीद बिल भी कहा जाता है इसे, यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट इंपावरमेंट एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट, ठीक है। उसके बाद 14 न्यूज आता है दोस्तों, नेशनल एग्रो आ रही है रिन्यूएबल एनर्जी समिट 2025। इसमें कुछ नहीं है दोस्तों, मतलब इन्हीं को प्रमोट करने के लिए, एग्रीकल्चर को प्रमोट करने के लिए, रिन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट करने के लिए मतलब इसको किया गया 2025 में। कहाँ पर हुआ ये इंपॉर्टेंट है, रिन्यूएबल एनर्जी का मतलब नई दिल्ली में हुआ है, टू इंक्रीज मतलब फार्मर्स की इनकम भी बढ़ाई जाए और इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट भी किया जाए, कैसे, मतलब ये सब चीज़ें इसमें देखी जाती हैं, ठीक है। इसके दौरान ऑर्गेनाइज किया जाता है नेशनल सोलर एनर्जी फेडरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर भी न्यू दिल्ली में है, 2013 में एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, ठीक है, कराया गया था। और उसके बाद आया था 15th और लास्ट करंट अफेयर आज का दोस्तों, तो ये क्या है दोस्तों, ये है राजीव गांधी वन संवर्धन योजना और ग्रीन एडॉप्शन स्कीम, ठीक है। अब पहला इसके बारे में जान लेते हैं, दोनों हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया। पहला जो राजीव गांधी वन संवर्धन योजना है, इसमें क्या है कि मतलब जो भी मतलब फॉरेस्ट जो है डैमेज हो गए हैं उनको हरा भरा करने की कोशिश की जा रही है, वहाँ पे फलों वाले जितने भी पौधे हैं वो लगाए जाएंगे, ठीक है। और उसमें जो काम करेंगे मतलब जो ये सब चीज़ें इन्वॉल्व की जाएंगी, तो उसमें मतलब जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होती है ना, उनका यूज़ किया जाएगा और लोकल कम्युनिटीज का यूज़ किया जाएगा, ठीक है। एक तो ये हो गया, फिर दूसरा हो गया ग्रीन एडॉप्शन स्कीम। इसमें क्या है कि मतलब जो भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन होंगी या कंपनीज होगी या बिजनेस जो करते होंगे, उन सबको मोटिवेट किया जाएगा कि आप कोई एक बंजर भूमि को अडॉप्ट करिए और वहाँ पे पेड़ उगाइए, ठीक है। इसके लिए हम लोग आपको अलग जगह पे सुविधा टैक्स उसमें ये सब दे देंगे, ठीक है, वो तो बात की बात है, बस मेरे की एडॉप्शन की स्कीम, ठीक है। थोड़ा सा हिमाचल प्रदेश के बारे में देख लीजिए दोस्तों, है ना। हिमाचल प्रदेश अगर आप देखेंगे तो इसकी कैपिटल क्या है, शिमला है, ठीक। मैं एक बार आपको मैप में भी दिखा देता हूँ, हिमाचल प्रदेश, ये देखिए दोस्तों, ये हमारा प्यारा भारत महान है, ये देखिए उत्तराखंड, ये जो बीच बीच में गली में फंसा हुआ है ये हमारा हिमाचल प्रदेश, ठीक है। कैपिटल इसकी शिमला, ठीक, कैपिटल इसकी शिमला होगी दोस्तों, ठीक है। गवर्नर शिव प्रताप शुक्ला है, सीएम जो है सुखविंदर सिंह सुक्खू है, लेजिस्लेटिव असेंबली सीट 68 है, लोकसभा सीट 4 है, राज्यसभा सीट 3 है, ठीक। यही थे दोस्तों आज के करंट अफेयर। कैसा लगा वीडियो, अगर अच्छा लगा प्लीज सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, ठीक है। थैंक यू।